मेन प्रेजेंटिंग ग्लास अनियन। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को एक आइलैंड पे एक लॉन्ग वेकेशन के लिए बुलाया जाता है। उन सभी को एक पार्सल भेजा जाता है जिसमें उन सभी के लिए इनविटेशन कार्ड होता है और जिसकी तरफ से ये पार्सल्स आते हैं उसका नाम माइल्स ब्राउन है। दरअसल जिनके लिए ये पार्सल्स भेजे गए हैं वो सब माइल्स के फ्रेंड्स हैं। उन सभी को एक वुडन बॉक्स भेजा जाता है और उस बॉक्स को खोलने के लिए एक पजल सॉल्व करना होता है। उसके बाद उस बॉक्स के अंदर उन्हें वो इनविटेशन कार्ड मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है, माय डियर फ्रेंड्स, आप सब मेरे प्राइवेट आइलैंड में एक लॉन्ग वीकेंड बिताने के लिए इनवाइटेड हो, जहां हम एक लंबे समय के बाद मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक पजल सॉल्विंग टेस्ट लिया गया क्योंकि आप सबको यहाँ मेरे मर्डर का मिस्ट्री भी सॉल्व करना है। और उस बीच हम एक और लेडी को भी देखते हैं, उसे भी ऐसा ही एक पार्सल मिला होता है। वो लेडी उस बॉक्स को तोड़ देती है, तभी उसे भी वो इनविटेशन कार्ड मिलता है। और फिर उसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव है जिसका नाम बेनॉइट है। इस आदमी को कोई इनविटेशन नहीं आता लेकिन फिर भी वो इस ट्रिप में शामिल होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां माइल्स उन सबका वेलकम करता है। लेकिन आइलैंड पे पहुंचने से पहले सबके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बांधा जाता है। माइल्स अपने सभी फ्रेंड्स से मिलता है और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम ड्यूक है उसकी पत्नी व्हिस्की से कहता है, मुझे तुम्हारा नेकलेस पसंद आया। और व्हिस्की खुश होके सबके सामने ही माइल्स से गले मिलती है। उन दोनों को उस तरह से सबके सामने गले मिलते देखकर सबको अजीब लगता है। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव बेनॉइट सामने से आके माइल्स से इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी सबसे आखिर में एंडी नाम की उस औरत को आते हुए दिखाया जाता है जिसको हम पहले उस पार्सल बॉक्स को तोड़ते हुए देखते हैं। माइल्स उससे कहता है, एंडी तुम यहाँ? इस पे एंडी कहती है, हाँ मैं यहाँ। तभी ड्यूक सबसे कहता है, तो फिर अभी मर्डर मिस्ट्री शुरू करते हैं। माइल्स ड्यूक से पेशेंस रखने को कहता है और फिर वो सबको अपना ग्लास अनियन दिखाता है जो कि माइल्स का आलीशान घर है। फिर उसी बीच एंडी डिटेक्टिव बेनॉइट से अपना इंट्रोड्यूस करती हुई नजर आती है और फिर बेनॉइट से अपना शूज का लेस बांधने को कहती है। माइल्स सबको अपना आलीशान ग्लास अनियन दिखा रहा होता है। तभी एंडी को देख के वो उससे कहता है, एंडी मैं बहुत खुश हुआ कि तुम यहाँ आई। ऐसा कह के वो एंडी को छूने लगता है लेकिन एंडी को ये बात पसंद नहीं आती। दरअसल यहाँ शुरू से ही दिखाया जाता है कि एंडी माइल्स को पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद माइल्स डिटेक्टिव बेनॉइट से कहता है, हमें थोड़ी देर अकेले में बात करनी चाहिए मिस्टर बेनॉइट। ऐसा कह के माइल्स डिटेक्टिव बेनॉइट को अंदर लेके जाता है और डिटेक्टिव बेनॉइट से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर बेनॉइट? इस पे डिटेक्टिव बेनॉइट कहता है, आपने मुझे इनवाइट किया था। माइल्स कहता है, मैंने आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजा। डिटेक्टिव बेनॉइट कहता है, लेकिन मुझे आपका इनविटेशन मिला था। आपने मेरे घर पे एक वुडन बॉक्स भेजा था और जिसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड था। इस बात पे माइल्स कहता है, मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए इनविटेशन भेजा था। आप एक डिटेक्टिव है, मैं भला आपको अपनी मर्डर मिस्ट्री में इनवाइट क्यों करूंगा? तभी माइल्स डिटेक्टिव बेनॉइट से इनविटेशन कार्ड दिखाने को कहता है। डिटेक्टिव बेनॉइट माइल्स को वो कार्ड दिखाता है। फिर माइल्स कहता है, अभी आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो हमारे साथ वीकेंड एंजॉय कीजिए क्योंकि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग स्विमिंग पूल के पास एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बर्डी पेक से अपने और माइल्स के पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। जब उसने मैगजीन पे मॉडलिंग करना शुरू किया था तब बर्डी और माइल्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसी के बारे में वो पेक से कहती है। फिर एंडी वहाँ आ जाती है और तभी बर्डी एंडी से पूछती है, एंडी तुम कब आई? एंडी कहती है, जब तुम लोग फन कर रहे थे। इस पे बर्डी कहती है, मैं फन नहीं कर रही थी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं डिटेक्टिव बेनॉइट, माइल्स और बाकी सब लोगों में बातें चल रही होती है। तब माइल्स डिटेक्टिव बेनॉइट को वहाँ बैठे हुए सबके प्रोफेशन और सबके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताता है और फिर वो अपने बारे में भी बताने लगता है कि उसने किस तरह से बहुत छोटे से अपने बिजनेस को शुरू किया था और कैसे वो इतना अमीर बना। इस पे एंडी को माइल्स पे गुस्सा आता है और वो सबके सामने माइल्स को इंसल्ट करने लगती है। एंडी माइल्स से कहती है, झूठ बोलना बंद करो माइल्स, यहाँ सब लोग जानते हैं कि तुम किस तरह से अमीर बने हो और मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ। ये कह के एंडी वहाँ से चली जाती है और फिर आगे हमें दिखाया जाता है ड्यूक जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वो माइल्स और अपनी पत्नी व्हिस्की को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसी वक्त डिटेक्टिव बेनॉइट भी ये सब बाहर से छुप के देखता है। दरअसल डिटेक्टिव बेनॉइट वहाँ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं माइल्स एक पार्टी अरेंज करता है। सभी उस पार्टी में
शामिल होते हैं। उस वक्त क्लाइडे, जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुकी है, वो माइल्स से मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर पूछती है, माइल्स, तुमने यहाँ हर एक चीज मॉडर्न जमाने का रखा हुआ है, सिर्फ पुराने जमाने का ये मोनालिसा का पेंटिंग यहाँ क्यों है? तुमने अपने लिविंग रूम में ये पेंटिंग क्यों रखी है? इस पे माइल्स कहता है, इस पेंटिंग ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। जिस दिन मैंने पहली बार इस पेंटिंग को देखा था, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई है। इस पेंटिंग में मुझे उसकी हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक साथ दिखाई दिया। तभी माइल्स सबको दिखाता है, इस पेंटिंग की चारों तरफ हाइड्रोजन से बनी हुई ग्लास है। ये देख के सभी डर जाते हैं और माइल्स सबसे ये भी कहता है कि यहाँ जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब हाइड्रोजन से बनी हुई है। दरअसल ये पूरा ग्लास अनियन ही हाइड्रोजन से बना हुआ है। और फिर वो ये भी कहता है कि इस आइलैंड में, इस जगह पे बहुत सारा हाइड्रोजन है। इस पे उसका एक और फ्रेंड लियोनल, जो कि अब एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वो कहता है, बिना कोई टेस्ट के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो माइल्स? फिर उसके बाद माइल्स हाइड्रोजन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा के कहता है, एक दिन मुझे ये हाइड्रोजन का टुकड़ा यहाँ मिला था। और वो उस टुकड़े को डिटेक्टिव बेनॉइट को थ्रो करता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, सब लोग डिनर के लिए बैठे हुए हैं। तभी माइल्स सबको अपना मर्डर का प्लान समझाता है। माइल्स सबको कहता है कि आज रात मेरा मर्डर होने वाला है और अब हमें मेरी मर्डर मिस्ट्री शुरू करनी चाहिए। वो सबको बताने लगता है कि किस तरीके से उसके मर्डर को अंजाम दिया जाएगा। तभी उस वक्त डिटेक्टिव बेनॉइट माइल्स से कहता है, आप तो टारगेट पॉइंट पे पहले से ही बैठे हो, तो फिर इस प्लान का क्या मतलब? और फिर डिटेक्टिव बेनॉइट माइल के इस प्लान पे पानी फेर देता है। थोड़ी ही देर में दिखाया जाता है, पीछे रखे हुए स्टैचू के हाथ में जो गन होता है, उससे एक तीर आके माइल्स को लगता है और माइल्स के सीने से नकली ब्लड निकलने लगता है। अब माइल्स को डिटेक्टिव बेनॉइट पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। डिटेक्टिव बेनॉइट भी उसके साथ जाता है। फिर हम देखते हैं माइल्स और डिटेक्टिव बेनॉइट के बीच में बात हो रही होती है। डिटेक्टिव बेनॉइट माइल्स से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सारे दोस्तों के साथ क्या करने वाले हो। बेनॉइट तभी ये भी कहता है कि बर्डी के साथ पास्ट में तुम्हारा रिलेशनशिप था और पब्लिक के सामने तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही मशहूर था, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और अब तुम लियोनल का रेपुटेशन बर्बाद करने वाले हो। अगर उसने तुम्हारे पावरमैन रॉकेट प्रोजेक्ट में काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी फ्रेंड क्लाइडे, अगर उसने तुम्हारे इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया तो तुम उसे नेक्स्ट इलेक्शन जीतने नहीं दोगे। तभी माइल्स कहता है, लगता है तुमने मेरे बारे में थोड़ी सी होमवर्क किया है। इस पे डिटेक्टिव बेनॉइट कहता है, हाँ। फिर बेनॉइट दोबारा कहता है, बेचारा ड्यूक, उसे तो पता ही नहीं है कि तुम उसका मर्डर करना चाहते हो। और फिर बेनॉइट ये भी कहता है, तुमने 7 लोगों को एक साथ इस आइलैंड पे बुलाया, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। पर यहाँ कोई और भी है जिसे पता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है। उसके बाद बेनॉइट की नजर वहाँ दीवार पे एक फ्रेम पे पड़ती है जिसमें एक नैपकिन होता है। दरअसल इस नैपकिन पे एंडी की हैंडराइटिंग्स होते हैं। ये देख के बेनॉइट कहता है, मैं इस नैपकिन के बारे में जानता हूँ, मैंने इसकी कहानी सुनी है। और उस फ्रेम में माइल्स और उसके दोस्तों के साथ एंडी की एक 10 साल पहले की फोटो भी होती है। उस वक्त माइल्स एंडी को याद करके कहता है, एंडी ने मुझे सच कहा था, दुनिया में लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम हंस रहे हो या रो रहे हो, लोगों को बस एक बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। मैं एंडी को बहुत मिस करता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग एंडी से बहुत नाराज होते हैं और क्लाइडे गुस्से में एंडी से कहती है, तुम बस यही साबित करना चाहती हो ना एंडी कि यहाँ हम सब बुरे हैं। इस पे एंडी कहती है, माइल्स ने मुझे बर्बाद किया है, आज उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसने मुझसे छीन के लिया है और तुम सब ये जानते हो। फिर उस वक्त ड्यूक एंडी से कहता है, तुम अपने आप को एक विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रही हो, पर सच तो ये है कि तुम एक लूजर हो। इस पे एंडी गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है माइल्स और बेनॉइट वहाँ वापस आते हैं जहाँ सब लोग हैं और दोबारा पार्टी शुरू हो जाती है। ड्यूक, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो मोबाइल पे अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज चेक कर रहा था और उसके चैनल पे व्यूज बढ़ने का न्यूज वो सबको देता है। तभी माइल्स आके उससे गले मिलता है और तभी ड्यूक उसे अपने मोबाइल पे कुछ और भी दिखाता है, जिसे देखकर माइल्स थोड़ा सा घबरा जाता है और ड्यूक उससे कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं पार्टी में सबके ग्लास में अपना अपना नाम लिखा हुआ होता है। सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। उस वक्त माइल्स अपना ड्रिंक वाला ग्लास लेके ड्यूक के पास जाके बैठता है। ड्यूक अपने मोबाइल में ही खोया हुआ था। तभी माइल्स अपना ग्लास ड्यूक को थमा देता है और खुद ड्यूक का ग्लास ले लेता है और ड्यूक वो ड्रिंक पी लेता है और फिर उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस बात से पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डिटेक्टिव बेनॉइट पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है। लियोनल पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है। तभी माइल्स बेनॉइट से पूछता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक मर्डर है? क्या ये किसी ने जानबूझ के किया है? इस पे बेनॉइट कहता है, हाँ, मुझे शक है कि किसी ने ड्यूक के ड्रिंक
ड्रिंक में कुछ मिलाया है और ये जानबूझ के किया गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं माइल्स को नीचे फर्श पे वो गिलास पड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे ड्यूक ने ड्रिंक पिया था और जिस पे माइल्स का नाम लिखा हुआ था। अब माइल्स ये देख के सीन क्रिएट करने लगता है। वो बेनॉइट से कहता है मेरा ये प्लान सिर्फ एक गेम था, लेकिन कोई सच में मेरा मर्डर करना चाहता था, मुझे बचाओ। माइल्स ये भी कहता है कि मैं तुम्हें $1 बिलियन दूंगा अगर तुम ढूंढ सकोगे इनमें से वो कौन है। दरअसल माइल्स अब अपने दोस्तों की ओर इशारा करता है और इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। फिर माइल्स एंडी की बात करता है। माइल्स कहता है एंडी कहाँ है और फिर सब लोग एंडी पे शक करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक लाइट ऑफ हो जाता है। उस वक्त सब लोग अंधेरे में एंडी को ढूंढ रहे होते हैं। एंडी भागती हुई अंदर से बाहर आती है और डिटेक्टिव बेनॉइट से टकरा जाती है। डिटेक्टिव बेनॉइट उसे ड्यूक के मौत के बारे में बताता है। ये सुन के एंडी को हैरानी होती है और फिर उसी वक्त एंडी को एक गोली लग जाती है। एंडी नीचे गिर जाती है। इससे डिटेक्टिव बेनॉइट भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं और एंडी की भी मौत हो गई है देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग ड्यूक के मर्डर के लिए एंडी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उस वक्त बेनॉइट कहता है एंडी ने ड्यूक को नहीं मारा, एंडी और ड्यूक दोनों ही विक्टिम थे। मुझे लगता है इन सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी है। और फिर इसके बाद कहानी फ्लैशबैक पे जाती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम हेलेन है। वो एक दिन माइल्स का भेजा हुआ वो पार्सल का बॉक्स लेके डिटेक्टिव बेनॉइट के घर में जाती है। वो डिटेक्टिव बेनॉइट से मिलती है। फिर वो उससे कहती है कि उसके सिस्टर का नाम एंडी है और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसे डाउट है कि उसके सिस्टर एंडी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एंडी की मौत को सुसाइड करार दिया गया है। डिटेक्टिव बेनॉइट जब उस पार्सल बॉक्स को देखते हैं तब वो बॉक्स टूटा हुआ होता है और इस बात पे बेनॉइट काफी हैरान भी हो जाता है। और फिर हेलेन बेनॉइट से कहती है ये पार्सल माइल्स की तरफ से है, इसमें एक इनविटेशन है और मुझे डाउट है कि इन सब के पीछे माइल्स है क्योंकि मेरी सिस्टर कभी सुसाइड नहीं कर सकती। और फिर इसके साथ हेलेन बेनॉइट को मरने से पहले उसकी सिस्टर एंडी का भेजा हुआ एक ईमेल दिखाती है जिसमें उसने एक मैसेज भेजा था कि मैंने ये ढूंढ लिया है, ये यहीं पर है, अब मैं उसके सारे एम्पायर को जला के खत्म करने जा रही हूँ। मैं तुम सबको एक आखिरी मौका दे रही हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, तुम लोग जानते हो मुझे कहाँ ढूंढना है। और उस मैसेज के साथ उसने एक लाल एनवलप के साथ अपना एक फोटो भी सेंड किया था। दरअसल एंडी और हेलेन दोनों ट्विन सिस्टर्स होती है, साथ ही इन दोनों का चेहरा भी एक जैसा होता है। फिर हेलेन बेनॉइट से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस इनविटेशन कार्ड को लेके उस आइलैंड पे जाओ और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इस पे बेनॉइट कहता है इस केस को मैं हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ इतना एविडेंस ही काफी नहीं है। फिर बेनॉइट कहता है मुझे एक आइडिया आया है, तुम बिल्कुल अपने सिस्टर जैसी दिखती हो तो तुम्हें एंडी बन के मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा केस ले सकता हूँ। ये बात सुन के हेलेन मना कर देती है। वो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ अपने सिस्टर जैसी दिखती है पर बहुत सारी चीजें उन दोनों में सिमिलर नहीं है। इस पे बेनॉइट कहता है तुम्हें बस अपने बाल छोटे करने पड़ेंगे और अपनी सिस्टर जैसी कपड़े पहनने पड़ेंगे। इस पे हेलेन कहती है क्या ये सेफ होगा? फिर बेनॉइट कहता है अगर तुम रिस्क नहीं ले सकती देन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, किसी का बॉडीगार्ड नहीं। और फिर हेलेन बेनॉइट की बातों पे राजी हो जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हेलेन अपनी सिस्टर एंडी की जैसी बन जाती है और बेनॉइट से मिलके उसे सारी बातें बताने लगती है कि 10 साल पहले माइल्स ने उसकी सिस्टर एंडी के साथ क्या किया था। हेलेन बेनॉइट को एंडी और माइल्स के रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। दरअसल एंडी माइल्स को पसंद करती थी और वो सब पहले एंडी के दोस्त हुआ करते थे। एंडी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी और एक दिन एक बार में एंडी ने ही अपने दोस्तों के साथ माइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो लोग उसे शुरू में पसंद नहीं करते थे, फिर बाद में माइल्स से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है माइल्स एंडी की कंपनी को धीरे धीरे करप्टेड बनाने लगता है। वो नया स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया लेकर एंडी के पास आता है लेकिन एंडी उसे रिजेक्ट कर देती है। और फिर एंडी अपने कंपनी में एक नया नैपकिन लॉन्च करना चाहती थी लेकिन माइल्स एंडी की उस आइडिया को धोखे से चुरा लेता है और अपने नाम से उसे लॉन्च करता है। इसमें एंडी के सारे दोस्त भी माइल्स का साथ देते हैं। एंडी कोर्ट में केस करके भी हार जाती है और फिर इस तरह एंडी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। माइल्स एंडी से उसकी कंपनी भी छीन लेता है। फिर आगे हम देखते हैं बेनॉइट और हेलेन दोनों उस आइलैंड पे आते हैं और वहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है उन सब पे नजर रखते हैं। और फिर कहानी फिर से उसी जगह पे वापस आती है और हमें दिखाया जाता है बेनॉइट से पूछा जाता है कि क्रिमिनल कौन है। तब बेनॉइट उनको साफ जवाब नहीं देता, वो सबको बातों में उलझाने लगता है। और फिर उसी वक्त हेलेन जिसे सब लोग मरी हुई समझ रहे थे वो अचानक जिंदा हो जाती है और वो ग्लास अनियन के अंदर जाती है। दरअसल हेलेन को गोली लगने के बाद भी वो मरी नहीं थी क्योंकि उसे सीने में जहाँ पे गोली लगी थी वहाँ उसके जैकेट के अंदर एक डायरी होने की वजह
वजह से उसकी जान बच जाती है। तभी बेनॉइट उसके जैकेट में लाल कलर लगा देता है और उसे थोड़ी देर के लिए मरने का नाटक करने को कहता है ताकि किलर को लगे वो मर चुकी है। अंदर जाने के बाद हेलेन दीवार पे उस फ्रेम को देखती है जिसमें एंडी का फोटो है और उसमें उसे उस नैपकिन का फोटो भी मिल जाता है जिसमें एंडी की हैंडराइटिंग है। और फिर उसी फ्रेम में एंडी का वो लाल कलर का एनवलप भी मिल जाता है जिसके साथ एंडी ने मरने से पहले वो ईमेल सबको सेंड किया था। दरअसल इसी एनवलप के अंदर एंडी का वो स्मोकिंग नैपकिन होता है जिसके बारे में एंडी ने सबको ईमेल भेजा था। अब हम देखते हैं कि आखिर में बेनॉइट सबको बता देता है कि माइल्स ने ही ड्यूक का मर्डर किया है और ये सब माइल्स का ही प्लान था। दरअसल ड्यूक का मर्डर करने के लिए उसने ये मर्डर मिस्ट्री का प्लान बनाया था। बेनॉइट कहता है कि उस वक्त माइल्स के ग्लास में किसी ने कुछ नहीं मिलाया था बल्कि माइल्स ने ही अपने ग्लास में विस्की के साथ एलोवेरा और पाइनएप्पल जूस मिलाया था क्योंकि एक बार उसे ड्यूक ने बताया था कि उसे पाइनएप्पल से एलर्जी है और इसीलिए माइल्स ने विस्की के साथ पाइनएप्पल जूस मिलाया और फिर उसने जानबूझ के अपना ग्लास ड्यूक को दिया। और उसी बीच माइल्स ने ड्यूक से उसका गन ले लिया था जिससे उसने बाद में हेलेन पर गोली चलाई थी। फिर वो ये भी बताता है कि किस तरीके से माइल्स ने एंडी का मर्डर किया है। जब एंडी ने वो ईमेल सबको सेंड किया था और लियोनल ने उस मैसेज को माइल्स को फैक्स किया था तब वो एंडी से माफी मांगने उसके पास गया और एंडी की कॉफी में उसने पॉइजन मिलाया था जिससे एंडी की मौत हो गई थी। इसके साथ बेनॉइट ये भी कहता है कि आइलैंड में आने से पहले ड्यूक का जो बाइक एक्सीडेंट हुआ था वो भी माइल्स ने ही किया था। इस बात पे जब लियोनल कहता है कि जब ड्यूक का एक्सीडेंट हुआ तब माइल्स 6 महीने के लिए ग्रीस में था। तभी बेनॉइट विस्की से पूछता है तुम्हारे बर्थडे पर इतने दिनों पहले माइल्स तुमसे न्यूयॉर्क में मिला था और तुम्हें ये नेकलेस गिफ्ट किया था। इस पे विस्की कहती है 2 हफ्ते पहले। फिर इससे साबित हो जाता है कि माइल्स उस वक्त न्यूयॉर्क में ही था और इसके साथ ये भी पता चलता है कि ड्यूक का मर्डर होने से पहले जब माइल्स उससे हक करने गया था तब ड्यूक उसे अपने मोबाइल पे एंडी का एक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हेलेन वहाँ सबके सामने आ जाती है और उसे जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सबको पता चल जाता है कि ये एंडी नहीं बल्कि उसकी सिस्टर हेलेन है। हेलेन माइल्स को एंडी का वो स्मोकिंग नैपकिन दिखाती है लेकिन माइल्स उसे जला देता है और हेलेन से कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इस बात से हेलेन और बेनॉइट बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और फिर बेनॉइट हेलेन के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास देता है और उसके साथ हाइड्रोजन का वो छोटा सा टुकड़ा जो उसे माइल्स ने दिया था वो भी हेलेन के हाथ में देता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कह के बेनॉइट वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर आखिर में हम देख पाते हैं हेलेन वहाँ जितने भी स्टैचूज होते हैं जो कि हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं उन सबको तोड़ने लगती है। और फिर माइल्स की सच्चाई जानने के बाद बाकी सब लोग भी हेलेन के साथ मिलकर स्टैचूज को तोड़ने लगते हैं। फिर हेलेन उनमें आग लगा देती है और उसमें वो हाइड्रोजन का छोटा सा टुकड़ा भी फेंक देती है जिससे माइल्स के पूरे ग्लास अनियन में आग लग जाती है और साथ ही वो मोनालिसा की पेंटिंग भी जल जाती है। और ये सब कुछ देख के माइल्स का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव बेनॉइट और माइल्स का असिस्टेंट बाहर बैठ के ये सब देख के एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।